तो यार जल्दी से अब अपन डाइपोल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैरायटी वही है, थोड़ा सा देखना है बस, और कितनी तेजी में तुम इन क्वेश्चंस को करते हो देखते हैं। तो चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब मेरी बात कितने गौर से सुनिए, ये दिख जाएगा। An electric dipole placed in a uniform electric field have a minimum potential energy if the direction of dipole moment is following an angle with E। अरे यार याद करो, अपन लोगों ने ये पढ़ा था डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो अपन ने चार्ट पढ़ा था, वो था -PE प्लस PE 0 एंड 0। तो ये होता है अपने पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जिस समय P और E के बीच का एंगल जो था 0 डिग्री था। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर निकल कर आ रहा है C। बहुत तेजी में किया, जिसने पुराने वीडियोस देखे हैं उनके लिए ये बच्चों जैसा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KP/r²। डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस r फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल एज। मतलब कि डाइपोल का जो पोटेंशियल है और r, इनके बीच में क्या रिलेशन है। इक्विटोरियल में तो 0 होता, मगर इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। मतलब कि हम बढ़ गए आगे फिर से, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर फिर बोल रहा हूं, पुराना वीडियो देखा है तो कहोगे बाबा जी बहुत ज्यादा देर ले दिया आपने, 30 सेकंड भी ज्यादा होते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है ये नेक्स्ट क्वेश्चन? An electric dipole is kept in a non-uniform electric field। Non-uniform electric field में क्या होता है अपने पास? याद करो, बाबा जी ने एक ऐसा डायग्राम बनाया था पुराने वाले वीडियोस में, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर अपने पास डाइपोल कुछ इस तरह से रखा हुआ है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो पीछे की तरफ -QE1 लगेगा या QE1 लगेगा, और आगे की तरफ अपने पास QE2 लगेगा। ये ज्यादा है क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर क्लोज ज्यादा है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पर दूर दूर है। तो यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका सिंपल सा लॉजिक ये हुआ कि इस पे फोर्स भी 0 नहीं है, और अगर एक ही पॉइंट पर फोर्स नहीं लगता है, दो अलग अलग पॉइंट पे लगते हैं, तो उसको घुमाते जरूर हैं। तो इसका मतलब है कि ये घूमेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। फोर्स भी है, टॉर्क भी है। अ फोर्स बट नॉट अ टॉर्क, गलत। नाइदर फोर्स नॉट टॉर्क, बिल्कुल ही गलत। टॉर्क बट नॉट फोर्स, गलत। टॉर्क एंड फोर्स बोथ, यस, आंसर इज ए। मैंने चारों ऑप्शन पढ़ने के लिए इसीलिए कोशिश करी क्योंकि कई बार कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हमको फाइनल ऑप्शन में मिलती है, तो इसीलिए हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस। चार्जेस की वैल्यू दे दी, डाइपोल है तुम्हारे पास, डाइपोल के चार्ज कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁻6। एक पर हो जाएगा -2 × 10⁻⁻6। क्यों दे दिया आपको? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। आगे क्या बोला? इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई भी दे दिया आपको। ई की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। आपसे बोला गया मैक्सिमम टॉर्क निकाल कर लाओ। अगर याद आ जाए तो मैक्सिमम टॉर्क का चार्ट, यहां 0, यहां 0, यहां स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता था टॉर्क विच इज इक्वल टू PE। तो यार अपने पास मैक्सिमम टॉर्क होता है PE, टाउ मैक्स हो गया PE, बट यहां P नहीं दिया, तो P का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कितना हो गया? x इंटू ई। क्यू कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻⁻6। x दे रखा है 3 × 10⁻²। ई दे रखा है 2 × 10⁵। मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6 × 2 12 × 10⁻⁻6 -2 -8 +5 यानी कि -3 न्यूटन मीटर। कौन सा ऑप्शन है भाई? 24 24 12 12 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। आंसर इज बी। तेजी के साथ अपन ने इस क्वेश्चन को भी कर लिया, बट आई थिंक इसका तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो।
वापस। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चार्जेस हैं क्यू क्यू माइनस टू क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी ऑफ लेंथ एल। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अरे वाह 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 वाह, ये क्वेश्चन तो बाबा जी आपने हमें कराया था कि नहीं कराया था? नहीं कराया बोला ना बेटा, तो मारा ना तुझे मैंने। ये हो गया अपने पास Q, ये हो गया अपने पास Q, ये हो गया माइनस टू क्यू। लेंथ कितनी है अपने पास L। डाइपोल मोमेंट निकालना है, उसके लिए डाइपोल तो दिखे, यहां तो माइनस टू क्यू है। मैंने कहा था ना नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। माइनस टू क्यू को कैसे देखो? माइनस टू क्यू को ऐसे देखो, माइनस क्यू, और ये हो गया Q, ये हो गया Q। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री एंगल हो गया, और ये लेंथ हो गई L। पहले वाले के कारण जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो ये आएगा माइनस Q से प्लस Q। दूसरे वाले के कारण इधर आएगा वो भी माइनस Q से प्लस Q। और डाइपोल मोमेंट दोनों का कितना होगा? P इज इक्वल टू Q इंटू एल। P इज इक्वल टू Q इंटू एल। यहां 2L मत लिख देना, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले अपन डेरिवेशन में 2L लिखते थे, इसीलिए 2L होता था। यहां L है तो इसीलिए L लिखेंगे। अब ये दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। दो वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, एंगल 60 डिग्री। या तो पुराने वीडियो से बूटी पकड़ लो जिसमें अपन ने कहा था कि मैग्नीट्यूड आंसर आता है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू √3, तो QL इंटू √3 आंसर ये लगा देते। और जिसको इसमें दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए, बट अगर है तो अपने पास फिर वेक्टर सम का फॉर्मूला है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60। बस अब P1 और P2 की वैल्यूज को QL रख दो, थीटा की वैल्यू को 60 डिग्री यानी 1/2 रख दो, आंसर आपके सामने यही आ जाएगा। कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपसे ना हो सके और इतनी जल्दी ना हो सके। तो जल्दी से इसका भी ले लो तुम क्या, स्क्रीनशॉट। वापस अब संभल कर करना क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत संभल कर। अब देखो जरा क्या बोल रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट अ डिस्टेंस x ऑन एक्सियल लाइन एट अ डिस्टेंस y ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज गिवन बाय आर इक्वल देन x एंड y इज। अब देखो सबसे पहले तो एक्सियल को देख लो जरा। एक्सियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? K2p/x3, क्योंकि डिस्टेंस x ली थी एक्सियल में। और इक्विटोरियल के कारण तुम्हारे पास क्या आती है पोजीशन? इक्विटोरियल मतलब ऐसा हो गया कुछ, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। एक्सियल में हो गया ये डिस्टेंस x, और इक्विटोरियल में ये डिस्टेंस हो गई y। तो इक्विटोरियल में क्या आता है? Kp/y3। अब उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है ये इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो x और y का रेशियो बताओ। अगर इन दोनों को इक्वल कर दूं मैं तो ये आ जाएगा K इंटू 2p/x³ इज इक्वल टू K इंटू p/y³। K से K कैंसिल, P से P कैंसिल। अपन को क्या चाहिए? x/y। x को उधर पहुंचाओ, बस और कुछ नहीं करना। इसको x को उठाओ, यहां से उठाओ और यहां पहुंचा दो। जैसे ही पहुंचाओगे क्या मिलने वाला है? 2 इज इक्वल टू x/x³ और जैसे ही आया तो इसको लिख सकते हैं x/y का होल क्यूब। और यहां से क्यूब हटाएंगे तो यहां क्यूब रूट आ जाएगा, तो अपन लिख सकते हैं x/y इज इक्वल टू 2⁻⁴ या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, यहां 3 लिख दो। तो ये आपके पास आ गया आंसर, x/y की वैल्यू आ गई। बस इतना याद रखना था। दोनों के फील्ड के फॉर्मूले अगर याद है तो उनको इक्वेट कर दो, आंसर सामने प्रकट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? तो अपने पास आंसर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है डी। तो ये आपके सामने कई बार टेक्नोलॉजी भी आपके साथ खिलवाड़ कर सकती है, ध्यान से। चलिए, तो इसका आंसर आ गया है अपने पास डी, ठीक है। सो 2√2 का क्यूब, बाकी इसमें कुछ नहीं करा, क्यूब रूट लिया, ये हो गया क्वेश्चन। ये ले लो जरा स्क्रीनशॉट। अब आ गया अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पोजीशन। देखो भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को बोला है यहां से ये डाइपोल है, माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, और अब क्या हुआ, इससे सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन पे, यहां से आर डिस्टेंस पर कौन सी पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। पहले इफ द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, अगर इसको तुमने 90 डिग्री घुमा दिया तो देखो क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, इसको 90 डिग्री घुमा दिया तो माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब अगर तुम इस डिस्टेंस को देखो तो ये कौन सी पोजीशन बन गई है, इसकी डिस्टेंस सेम है, मगर अब जो पोजीशन बन गई है वो बन गई है इक्विटोरियल। जब भी किसी डाइपोल को घुमा देंगे तो एक्सियल से वो इक्विटोरियल बन जाएगा, इक्विटोरियल था तो एक्सियल बन जाएगा, और डिस्टेंस सेम है। तो आपसे बोला जाएगा अब नई फील्ड क्या होगी, तो यार इसके लिए मैंने तुमको बूटी दी थी अगर तुम्हें याद हो तो, और मैंने कहा था सेम डिस्टेंस पर ई एक्सियल अपॉन ई इक्विटोरियल, इसका आंसर आता है 2:1। अगर डिस्टेंस सेम है तो एक्सियल में फील्ड डबल होती है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। यहां पर एक्सियल में ई दे रखी थी, इक्विटोरियल में निकालनी थी, और 2 इधर आ गया, जैसे ही आया तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, आंसर है E/2। और अगर ऐसे नहीं करना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करना, हम तो नहीं मानेंगे, हमें तो दूसरा तरीका बताओ। चलो भैया दूसरा तरीका बता देते हैं। एक्सियल में क्या होती है, आंसर क्या दिया, E, इसको क्या लिख सकते हो, K2P/R3। इक्विटोरियल में क्या होगी तुम्हारे पास, KP/R3। अब अगर यहां पर देखो गौर से तो ये तुम्हारे पास जो P2 लिखा हुआ था, अगर तुम इस 2 को डिवाइड में ले आओ तो KP/R3 की वैल्यू क्या मिली, इसको देखो गौर से, KP/R3 इसकी वैल्यू क्या मिली तुम्हें, E/2। यहां पर रख दो KP/R3 की वैल्यू, एंड दैट विल बी इक्वल टू E/2। अगेन द आंसर इज सेम एज E/2। क्लियर, E/2 ही है, हाँ ठीक है। चलो तो जल्दी से इसका भी ले लो तुम स्क्रीनशॉट, बेहतरीन क्वेश्चन था। वापस तो देखो यार, अपन ने बहुत कम टाइम में 7 क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के, हर क्वेश्चन अलग था, वो सारी वैरायटी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की करी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट की तरफ, जिनका नाम है गॉस, मगर नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।